नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, भारत और चाइना के संबंधों को लेकर हम सभी वाकिफ हैं। स्पेशली अगर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो जिस तरह से चाइना की प्रेजेंस वहां बढ़ रही है, उससे चाइना की नीयत पर हमेशा सवाल उठे हैं। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट करना हो, जो पूरा एक उन्होंने रूट बनाया हुआ है, या फिर सर्वेलेंस के लिए अपनी शिप्स को भेजना हो। ऐसे में अगर भारत अंडमान में नेवल बेसिस विकसित करता है तो उससे चाइना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाइना के ऑपरेशंस को क्या यहाँ से हम चोक कर देंगे। आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सालों से हम जानते हैं कि जो आर्कियोप्लाजो है हमारा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वो सिचुएटेड है, मतलब वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जंक्शन पर। ठीक है। अब ये हमेशा से हम जानते हैं, काफी समय से इंडिया का सदर्न मोस्ट रीजन है और ये डोरमेंट लैंडमास की तरह रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा डिफेंस एक्टिविटीज नहीं देखने को मिली थी सालों पहले। लेकिन ये बदला जब चाइना ने यहाँ पर रेडिकल मूवमेंट शुरू कर दिया, स्पेशली नियर द बॉर्डर एरिया। अब अगर 2023 की बात करें तो अब हम एक एडवांस स्टेज पे हैं और बिल्डिंग अ नेवल बेस, ताकि हम काउंटर कर सके चाइना के मूवमेंट को यहाँ पर, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स को समझ लेते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये 572 आइलैंड्स का द्वीप समूह है, जो कि स्ट्रेच करता है ओवर एन एरिया ऑफ 450 नॉटिकल माइल्स। 450 नॉटिकल माइल्स का इसका एरिया है। और ये कहीं ना कहीं पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का मतलब जो पूरा द्वीप समूह है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट द्वीप समूह है अगर हम इंडियन ओशन रीजन की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें भारत की। साथ में यही वो रीजन है जो हमें काउंटर करने में मदद करता है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को, क्योंकि इसकी जो क्लोजनेस है ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, वो कहीं ना कहीं एक चोक होल्ड की तरह काम करता है। तो हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को यहाँ पर एक तरह से काउंटर कर सकते हैं और ये हेल्प करता है हमें इस चीज में। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, मैम अनअकैडमी से क्यों जुड़ी? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन योर लेक्चर्स along with the results। आज आखिरी दिन है जब आप अवेल कर सकते हैं अनलॉक 20%, यानी 20% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शन पर। आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 टू अवेल दिस बेनिफिट। दो फायदे हैं मेरा कोड यूज करने के, एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा लेकिन आज रात 12 बजे तक 20% का, और दूसरा फायदा ये है कि मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी आपकी जर्नी में अगर आप मेरा कोड यूज करें। चलिए, अब बात करते हैं अबाउट मैनिंग द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चोक होल्ड। इसको, इस पे जो हम काम कर रहे हैं उसके क्या है। तो पहले तो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को समझते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखो, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो म्यांमार से केवल 22 नॉटिकल माइल्स दूर है। ठीक इसी तरह से ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो इंडोनेशिया से केवल 90 नॉटिकल माइल दूर है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्ट्रैटेजी कितनी सही जगह पे लोकेटेड है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 1,20,000 शिप्स जो सेल करती हैं थ्रू इंडियन ओशन, उसमें से 70,000 शिप्स इसी रीजन से पास करती हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए निकलती हैं। और या तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर निकलेंगी हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के थ्रू, या फिर अंडमान निकोबार के साउथ में 6 डिग्री चैनल से होते हुए निकलती हैं। ठीक है, तो लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेट चाइना के चाइना के ऑपरेशन की हार्ट बीट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो या फिर ऑयल शिपिंग लेन्स हो, दोनों ही यहाँ से होकर गुजरती हैं, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम इस एरिया को मिलिटराइज करते हैं तो ऐसा कोई, मतलब ये कोई, दिस अपीयर्स टू बी नो ब्रेनर, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि भारत कॉन्फ्लिक्ट चाहता है या हमें लड़ना है चाइना से, नहीं नहीं। अगर हम इसको मिलिटराइज कर रहे हैं तो हम बेसिकली, हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम एक ऑरा ऑफ सुपीरियोरिटी यहाँ पर असर्ट करें। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम सिंपली एलिनेट कर दें इस पूरे रीजन को। हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारा रीजन है, यहाँ से तो होकर निकल रहा है जो लेन्स है। ठीक, 80% ऑयल सप्लाईज इसी स्ट्रेट से होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब कॉन्सिक्वेंटली इससे और क्या होगा, एलिनेट कर दिया हमने इस पूरे रीजन को, तो चाइना का जो हाइड्रोकार्बन सप्लाई है जो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, वो भी हॉल्ट पर आ जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
कंट्रोल करके ANI को, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, इसका मतलब एसेंशियली इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक या काफी हद तक चाइना की इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। चाइना का जो पॉलिट ब्यूरो है, कमिटी है बीजिंग में, उसने पहले भी अटेम्प्ट किया है टू यूज श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ताकि भारत को कॉर्नर में पिन किया जा सके। मैं छोटा सा आपको यहाँ बता देती हूँ, अभी तो आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा है ना, समझिए ऐसे, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आए, श्रीलंका हुआ, श्रीलंका का इस्तेमाल किया है ना, या यहाँ से भी श्रीलंका का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान, मालदीव्स का इस्तेमाल, मालदीव्स का रीजन देखा, पाकिस्तान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो भारत को पिन करने की कोशिश की गई है कॉर्नर पे, लेकिन हमने भी इसको रोकने के लिए बहुत स्मार्टली क्लेवर मैन्यूवरिंग के द्वारा इसको रोका है, मैनेज कर लिया है। इसी तरह से चाइना का जो ग्रिप है ग्वादार फोर्ट पर, जो कि पाकिस्तान में है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत ने सील किया चाहबार पोर्ट जो कि ईरान में है। इससे क्या हुआ, ये एक तरह से काउंटर बैलेंस हो गया इस पूरे रीजन में। इसने क्या किया, इट एक्टेड एज अ काउंटर बैलेंस प्रेजेंस इन द रीजन। ग्वादर चाइना के पास, ये हमारे पास। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको भी मॉनिटर कर पा रहे हैं हम साइमल्टेनियसली। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बिजिएस्ट सी पोर्ट है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल इन दी वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हमने काफी कुछ हैंडल भी किया है। इसके अलावा आइलैंड मिलिट्रीली भी हमने डेवलप किए हैं। अगर हम अंडमान निकोबार कमांड की बात करें, तो ये पहला और इकलौता ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जो कि हमें इसकी सिग्निफिकेंस बता देता है कितना महत्वपूर्ण है ये। करंटली 7 एयरफोर्स और नेवी बेसिस यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं इस रीजन में। और 2019 में ही हमारे प्रधानमंत्री जब पहली बार विजिट किया था इस आइलैंड को, तो उन्होंने एक्सक्लूसिव लगभग 5,000 करोड़ का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान भी पास कर दिया था इस रीजन में। नाउ जो नेवल एयर स्टेशन है, INS कोहासा जो शिवपुर में है, INS बाज जो कैंपबेल बे में है, उनके रनवेज को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। और जब ये रनवेज ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो इंडियन नेवी जो है वो ऑपरेट कर पाएगी अपना P8I मैरीटाइम सर्वेलेंस, मतलब जो रडार के द्वारा जो भी एरियाज हैं लिटरल या लैंड या सी मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए, वो हो पाएगा। और साथ साथ जो हमारे रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, उससे भी यहाँ पर सर्वेलेंस हो पाएगा इस पूरे रीजन में। तो ये सब मतलब आप समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिकली कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है, और जो नेवल बेस यहाँ पर जिसमें एक्सटेंशन की बात भी हो रही है। पूरे एग्जीक्यूशन के बाद जब इन्वेस्टमेंट ये जो है इसका पूरा एग्जीक्यूशन होगा, तो इन्वेस्टमेंट हेल्प करेगा भारत को स्टेशन करने में ऑफ इन्फेंट्री सोल्जर्स, मिसाइल बैटरीज, एडिशनल वॉरशिप्स एज वेल एज ड्रोन्स इन दी अंडमान। तो यहाँ से भी हम पूरी तरह से डिफेंस के पर्सपेक्टिव से या मिलिटराइजेशन जो किया जा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से सिक्योर हो जाएंगे। हमारा जो पूरा का पूरा पकड़ है इस रीजन पर बन जाएगी। लेकिन थोड़ा सा एक ऐसी चीज है जहां पर हमें थोड़ा सोचने की जरूरत भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है एक कोको आइलैंड्स, द ग्रेट कोको आइलैंड्स एंड द लिटिल कोको आइलैंड, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। कैन यू सी दिस डॉट हियर, दिस हियर, ये अंडमान निकोबार के नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ। ज्योग्राफिकली अंडमान निकोबार ग्रुप के ही हिस्से में आते हैं, और ये मिडिल में है एक इंपॉर्टेंट वाटरवे पैसेज के, जिससे चाइना वेंचर करता है मलक्का स्ट्रेट में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो इसकी ओनरशिप है ना इस आइलैंड की, इन आइलैंड्स की, ये बर्मा के पास चली गई थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बर्मा जो आज के समय का म्यांमार है, और इसको चाइना का कंट्रोल है इसके ऊपर फिलहाल। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऐसा भी कहा गया है कि चाइना ने इसको एक बेस की तरह यूज किया था टू स्पाई ऑन DRDO's मिसाइल प्रोग्राम, यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हैं ना यहाँ पे ओडिशा का कोस्ट है, तो DRDO मिसाइल प्रोग्राम्स को करने के लिए बीजिंग यहाँ ये जरूर समझता है कि वो जो ऑपरेट कर रहा है वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से कर रहा है इन दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और आगे फ्यूचर में बन भी सकता है, जिसकी तरह हम प्रयासरत है। लेकिन उसको ये भी पता है कि उसके पास एक वाइल्ड कार्ड है इन दी फॉर्म्स ऑफ कोको आइलैंड। तो यहाँ पर एक सोचने की जरूरत है हमें। इसी के साथ साथ जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स है उनको भी डेवलप किया जा रहा है। तो
अपार्ट फ्रॉम यूटिलाइजिंग दी आर्किपेलागो फॉर जियोपॉलिटिकल गेन्स, गवर्नमेंट डेवलप कर रही है इसको अंडर दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंसीव किया गया भारत के जो प्रीमियर थिंक टैंक है नीति आयोग, और यहाँ पर क्या क्या बनाने की बात चल रही है, क्या क्या बनेगा बेसिकली, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक टाउनशिप, एक पावर प्लांट, तो ये सब यहाँ पर लाया जाएगा, बनेगा। अब इसको मिलिट्रीली डेवलप करने का जो आइडिया है काफी बार पहले भी मूव किया जा चुका है अलग अलग ओकेजन्स पर, लेकिन बहुत सारे स्टैब्लिशमेंट्स लेथार्जिक रहे और रिफ्रेन किया इस तरह के प्रोएक्टिव एक्शन को लेने के लिए। पर अब हमें समझने की जरूरत है कि अगर इसको वाइसली यूज किया जाए, इस पूरे रीजन को, इस आइलैंड को अगर वाइसली इस्तेमाल किया जाए, तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं उनके, उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं स्ट्रैटेजिकली सही तरीके से, वहां पर डेवलपमेंट होता है हमारे डिफेंस बेसिस का इन सब का, तो इट होल्ड द एबिलिटी टू बाइंड द इंडो पैसिफिक रीजन एंड साथ साथ असिमुलेट कर सकते हैं क्वाड को टू काउंटर चाइना इन दी साउथ चाइना सी एज वेल। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो क्या क्या चीजें की जा चुकी हैं, क्या क्या हो सकता है, और किस तरह से हम चाइना के जो ऑपरेशंस हैं उसको एक तरह से चेक जरूर लगा सकते हैं, और अगर कोई एस्केलेट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को तो वी हैव एन अपर एज हियर। चलिए, 16 मार्च से हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं दोस्तों, आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में भी। ऑफलाइन बैच की एडमिशंस भी ओपन है, 3 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर दी कोर्सेज, और बेनिफिट्स ले सकते हैं बहुत सारे। इसी के साथ पाथफाइंडर की जो सीरीज है, क्रैश कोर्स की सीरीज है, वो भी शुरू हो चुकी है। वो भी आप क्रैश कोर्स, सॉरी, आप वो एनरोल कर सकते हैं उस कोर्स में। 2 महीने का कोर्स होगा जहां पर हम आपको कह सकते हैं कि गाइडेड रिवीजन करा रहे हैं आपके प्रीलिम्स से पहले। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, 26 मार्च को ये होने वाला है अलग अलग सेंटर्स पर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर द सेम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है इसके लिए। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless.